एमपी में आज आएगी सुशासन और विकास रिपोर्ट। दिल्ली में सीएम शिवराज करेंगे विमोचन। केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्री और मध्य प्रदेश के सांसद रहेंगे मौजूद। गुंडे बदमाशों को सीएम शिवराज की चेतावनी। कहा, गुंडों को चकनाचूर करके मिट्टी में मिला दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूं। सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर एमपी कांग्रेस। मां विजयसन देवी के दरबार में कमलनाथ। रामन वमी और हनुमान जयंती के दिन कांग्रेस करेगी भक्ति। रायपुर में संविदा विद्युत कर्मचारियों का आंदोलन जारी। धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह। प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। जगदलपुर में सीएम भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने लड्डुओं से तोला। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने पर जताया आभार। सीएम ने मां दंतेश्वरी के किए दर्शन। एक बार फिर टली कालीचरण की रिहाई। महाराष्ट्र के थाने चौकी से जमानत कॉपी पोस्ट नहीं मिलने की जेल प्रबंधन ने रिहा करने से किया इनकार। पिछले 90 दिनों से ज्यादा से जेल में बंद है कालीचरण। धार में आग का तांडव। निजी फैक्ट्री में लगी भीषण आग। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 के पहले संस्करण का विमोचन आज नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में करने जा रहा है। रिपोर्ट का लोकार्पण एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। कार्यक्रम में एमपी से लोकसभा और राज्यसभा में सांसद उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के एक निकाय अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान द्वारा तैयार की गई है। ये रिपोर्ट देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के विषय विशेषज्ञों के बहुमूल्य इनपुट और मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभागों के समर्थन के साथ एग्पा में फैकल्टी द्वारा किए गए महान कार्य का परिणाम है। मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 अपनी तरह का पहला दस्तावेज है जो मध्य प्रदेश की अनूठी शासन प्रथाओं को सामने लाता है, जिसमें सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी, मजबूत नीतिगत उपाय, कुशल वितरण प्रणाली, साक्ष्य आधारित निर्णय लेने और व्यापक निगरानी शामिल है। 5 भाग में राज्य के विकास और योजनाओं को लेकर आज रिपोर्ट का विमोचन किया जाएगा। दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान रिपोर्ट का विमोचन करेंगे। मेरी सहयोगी अमृतांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। अमृतांशी, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में रिपोर्ट का विमोचन करेंगे और ये रिपोर्ट पहली बार आने वाली है। क्या कुछ तैयारी कर ली गई है इसको लेकर? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज मध्य प्रदेश के लिए वाकई एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज सीएम शिवराज जो है वो सुशासन और जो विकास का जो रिपोर्ट कार्ड है वो दिल्ली में जाकर पेश करने वाले। मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी जो सुशासन और नीति विकास की जो संस्था है उसने इसको तैयार किया है और ख़ास बात यह है कि ये अपनी तरीका पहला दस्तावेज़ है और आज मध्य प्रदेश अपना विकास का रिपोर्ट कार्ड दिल्ली में पेश करेगा। आज ये कार्यक्रम होने जा रहा है। सीएम शिवराज खुद इसका विमोचन करेंगे और उसे पेश करेंगे और जो स्टेट हैबिटेट सेंटर है, जो इंडिया हैबिटेट सेंटर है, वहाँ पर ये प्रोग्राम होने जा रहा है और सीएम शिवराज आज इस कार्ड को वहाँ पेश करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये कार्ड और ये दस्तावेज़ अपने हाथ में आप में एक बहुत खास है, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश के विकास को लेकर पूरा जो नीतियाँ हैं, विकास की जो नीतियाँ हैं, सुशासन है जो पिछले 15 सालों से चले आ रही है, इसके पूरा रिपोर्ट है वो इसमें पेश की जा रही है और ये कई संस्थानों ने मिलकर इसको तैयार किया है, क्योंकि पिछले 15 साल में जो शिवराज सरकार रही है, जितनी भी जन भागीदारी कल्याण से पूरी योजनाएं स्वीकृत हुई हैं और आगे बढ़ाई गई हैं, वो भी इस कार्ड में पेश की गई है। मैं आपको बता दूं कि जो विकास का कार्ड है इसको 5 खंडों में बांटा गया है और 5 खंडों में पूरा विकास और नीति को देखते हुए इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो खंड है उसमें जो जन भागीदारी और कल्याणकारी योजनाएं हैं और जो विकास है जो पिछले 15 सालों से शिवराज सरकार के नेतृत्व में चला आ रहा है उसको पेश किया गया है। द्वितीय खंड में जो कोरोना महामारी के दौरान जो सरकार ने जिस तरीके से काम किया
है और जिस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान विकास हुआ है, चाहे हम राजस्व की बात कर लें, चाहे हम जीएसटी की बात कर लें, चाहे हम प्रदेश के विकास की बात कर लें, इसको बांटा गया है। मैं आपको बता दूं कि खास बात यह है कि अलग अलग खंड में अलग अलग नीतियों का विकास उसमें प्रस्तुत किया गया है और जो खास है, जो धार्मिक विकास जो हुआ है प्रदेश में, इसको भी एक खास जगह दी गई है इस सुशासन कार्ड में। मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल ये एक मैं कह सकते हैं हम लोग कि सुशासन मितांशी, तो ये कार्यक्रम किस समय शुरू किया जाएगा और इस कार्यक्रम में कौन कौन मौजूद रहेंगे? जी, मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है ये शाम को होगा और ख़ास बात ये है कि ये जो कार्यक्रम है इसमें कई लोग शामिल होने वाले हैं। जिसमें गेस्ट हैं वो काफ़ी स्पेशल है क्योंकि इसमें सारे ही इंटेलेक्चुअल गेस्ट शामिल होने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, कई देशों के राजदूत जो हैं, कई संस्थानों के जो वाइस चांसलर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो इसमें शामिल होने वाले हैं क्योंकि ये जो रिपोर्ट तैयार की गई है ये अटल बिहारी संस्थान, जो सुशासन और नीति विकास की संस्थान है, उनके द्वारा तैयार की गई है। और ये जो संस्थान है ये बहुत बड़ी संस्थान है और इससे कई आईएएस और आईपीएस अधिकारी जुड़े हुए हैं। तो आईएएस अधिकारी, आईएफएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, राजदूत, पुलिसकर्मी, कई नेतागण और कई लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। और वाकई ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है और मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि विकास का जो रिपोर्ट कार्ड है आज वो सीएम शिवराज अन्य देशों के राजदूत के सामने, कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों के सामने प्रस्तुत करेंगे, जो कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए एक बड़ी बात है क्योंकि मध्य प्रदेश लगातार निरंतर विकास करता सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली में शाम को रिपोर्ट का विमोचन करेंगे और इसमें सांसद भी मौजूद रहेंगे। मितांशी बने रहिए, आगे भी आपसे खबरों पर लगातार हम अपडेट लेते रहेंगे। भोपाल से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमपी कांग्रेस की आज अहम बैठक बताई जा रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। बैठक में कई आला नेता शामिल होंगे। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बैठक होगी और सदस्यता अभियान पर भी समीक्षा की जा सकती है। पूर्व सीएम कमलनाथ की अध्यक्षता में आज बड़ी बैठक होगी। सदस्यता अभियान की भी समीक्षा की जा सकती है। बैठक में कई आला नेता शामिल होंगे। मेरी सहयोगी मितांशी जोशी भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव जुड़ रही है। मितांशी, आज कांग्रेस की बड़ी और अहम बैठक बताई जा रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा और एक बैठकें काफ़ी बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इस मायने से क्योंकि 2023 के जो चुनाव हैं वो लगभग करीब हैं और चुनाव की तैयारियों में हर सरकार लग गई है, हर पार्टी लग गई है और इसी के मद्देनज़र आज ये 2 बैठक होने वाली हैं जिसकी अध्यक्षता खुद पूर्व सीएम कमलनाथ करने वाले हैं कि कांग्रेस कार्यालय में ये बैठक होगी और शाम कमलनाथ निवास पर भी ये बैठक होगी। मैं आपको बता दूँ कि दिन में आज जो पूर्व सीएम कमलनाथ हैं वो युवक कांग्रेस के साथ बैठक करेंगे और आगे की नीतियों को लेकर चर्चा करेंगे और शाम में कमलनाथ के निवास पर एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें पार्टी के कई नेतागण शामिल होंगे, पूर्व मंत्री शामिल होंगे, विधायक शामिल होंगे, जिला पदाधिकारी शामिल होंगे। तो ये बैठक काफ़ी बड़ी मानी जा रही है। इस बैठक में ये फैसला हो सकता है कि आगे आने वाले समय में कांग्रेस किस तरीके से काम करेगी क्योंकि कांग्रेस एक विपक्ष का चेहरा है। तो 2023 के चुनाव उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो किस तरीके से 2023 के चुनाव की तैयारियाँ होंगी, साथ ही साथ कांग्रेस के संगठन की भी जो है वो चर्चा होगी। हाल ही में कमलनाथ ने एक बयान दिया था कि वो पार्टी पर किसी पद पर रहने के इच्छुक नहीं है। तो देखा जा सकता है कि आज की बैठक एक बड़ी बैठक हो सकती है और इससे कई चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है क्योंकि कमलनाथ ने हाल ही में बड़ा बयान दिया था। और खास बात मैं आपको बता दूं कि अरुण यादव भी इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। पिछले कुछ समय से ये सब लोगों को लग रहा था कि कुछ खटपट चल रही है कांग्रेस में, अरुण यादव और कमलनाथ के बीच कुछ ठीक नहीं है, लेकिन कल वो दोनों ही साथ में सलकनपुर गए थे, वहाँ उन्होंने माता रानी के दर्शन किए थे और आज वो बैठक में भी शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी बैठक मानी जा रही है क्योंकि अरुण यादव खुद कमलनाथ के साथ इस बैठक में उनके निवास पर शामिल होंगे। सारे जिला अधिकारी होंगे, जिला अध्यक्ष होंगे, कई नेता होंगे, बड़े मंत्री होंगे, वरिष्ठ नेता होंगे। कमलनाथ के पास 2 पद हैं, क्या एक पद पर वो हट सकते हैं एक पद से क्योंकि एक तो पीसीसी है और नेता प्रतिपक्ष वो दोनों हैं, तो कौन सा पद वो छोड़ सकते हैं? इसकी कुछ ज्यादा जानकारी मिल पा रही है क्योंकि उनके 2 पद को लेकर भी सियासत उनके ही गुट में अभी देखने को मिलती है। हाल ही में अरुण यादव हमें बहुत नाराज दिखाई दिए थे इनके 2 पद को लेकर।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि अरुण यादव काफ़ी नाराज़ दिखाई दिए थे और हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उन्होंने चुनाव लड़ने से भी इनकार कर दिया था, अपनी सीट छोड़ दी थी। और मैं आपको बता दूं कि जो राष्ट्रीय स्तर है वहाँ पर भी कांग्रेस में काफ़ी हलचल चल रही है और कमलनाथ ने जो पूर्व दिनों में बयान दिया था कि वो किसी भी पद पर रहने के इच्छुक नहीं है, उन्होंने एक बड़ा नेता होना वहाँ पर साबित किया था कि वो पार्टी में गुटबाजी नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पार्टी में सुशासन बना रहे और पार्टी सबके साथ मिलकर आगे बढ़ती रहे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में के जो ये पूर्व सीएम है कमलनाथ, वो एक बड़ा नेता होने का दिखा रहे हैं कि वो एक बड़े नेता हैं और पार्टी के टीम के साथ चलने के लिए वो अपने पद भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि 2 पद को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये चर्चा बनी आ रही है कि वो एक पद छोड़ेंगे या वो किसी भी पद पे नहीं रहेंगे। और उन्होंने भी खुद ही ये बयान दिया था कि वो खुद किसी पद पर रहने के इच्छुक नहीं है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कमलनाथ के ऊपर से प्रेशर आ रहा है या वो खुद से ये बयान दे रहे हैं। और आज की बैठक यही मायने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जा रही है, क्योंकि कमलनाथ कुछ भी फैसला कर सकते हैं, कुछ भी आज अनाउंसमेंट कर सकते हैं, क्योंकि अरुण यादव खुद इस बैठक में शामिल होंगे और सारे वरिष्ठ मंत्री और नेतागण शामिल होने वाले हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आज जो बैठक होने वाली है इसमें क्या बातचीत होती है, क्या हल निकल के आता है कि कमलनाथ। बिल्कुल, एमपी कांग्रेस की आज अहम और बड़ी बैठक बताई जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मितांशी में तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर का। मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये जग जाहिर है। अब कमलनाथ की मुश्किलें पार्टी के अंदर और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आलाकमान से मुलाकात के बाद हाशिए पर पड़े एमपी कांग्रेस के शक्तर्प फिर से एक्टिव हो गए हैं। वो अब सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस आलाकमान अपने बिखरे कुनबे को समेटने में जुटी है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस में सब ऑल इज वेल नहीं है। कमलनाथ से नाराज नेता दिल्ली दरबार में सुनवाई के लिए पहुंच रहे हैं। पहले अरुण यादव, फिर अजय सिंह ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। दिल्ली दरबार में सुनवाई के बाद से दोनों नेता मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। ये कहना गलत है कि उनके मुलाकात के बाद ही मैं सक्रिय हुआ। मैं पिछले 8 महीने से सक्रिय हूँ और यदि आपने ठीक से देखा हो तो रैगांव चुनाव में भी था और उसके अलावा उसके पहले उसके बाद भी सक्रिय रहा। साल 2018 में कमलनाथ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद से पार्टी में अरुण यादव और अजय सिंह का रुतबा मध्य प्रदेश कांग्रेस में समय के साथ कम होता चला गया। 2018 विधानसभा चुनाव और 2019 में लोकसभा चुनाव में हार के बाद दोनों कांग्रेसी नेता हाशिए पर चले गए। मगर अब सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दोनों को राजनीतिक संजीवनी मिलती दिखाई दे रही है। जैसे ही सोनिया गांधी से मुलाकात कर करके आए हैं दोनों नेता श्री अरुण यादव जी और श्री राहुल भैया अजय सिंह जी कहीं ना कहीं सक्रिय भूमिका में नजर आ रहे हैं और कमलनाथ जी हताशा और निराशा के दौर में दिखलाई पड़ रहे हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनावों के परिणाम के बाद कांग्रेस के बड़े नेताओं को समझ आ गया है कि चुनाव में जीत के लिए नेताओं को एकजुट होना होगा। अब देखने वाली ये बात होगी कि कांग्रेस आलाकमान इन नेताओं को एक साथ लाने में कितना सफल होती है और नाराज नेता आलाकमान की बातों पर कितना अमल भी करते हैं। भोपाल से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। और भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एमपी के कई जिलों में आज से गेहूं की खरीदी शुरू की जाएगी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर में आज से शुरू होगी खरीदी। जबलपुर, रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग में खरीदी शुरू की जाएगी और ई उपार्जन पोर्टल पर स्लॉट बुक कर सकते हैं सभी किसान। प्रदेश भर में 4663 केंद्र बनाए गए हैं और 3 दिन पहले किसानों को स्लॉट बुक करना होगा और किसान खुद से अपने मोबाइल पर भी स्लॉट बुक कर सकते हैं। प्रदेश भर में 4663 केंद्र बनाए गए हैं और एमपी के कई जिलों में आज से गेहूं की खरीदी शुरू कर दी जाएगी। भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर में आज से शुरू होगी गेहूं की खरीदी। रीवा, शहडोल, ग्वालियर, चंबल संभाग में भी खरीदी आज शुरू की जाएगी।
रीवा उर्स में कव्वाल शरीफ परवास के बिगड़े बोल के बाद एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है। रीवा में बीजेपी महामंत्री गौरव तिवारी कव्वाल शरीफ को जवाब देते हुए विवादित बोल गए। गौरतलब है कि रीवा जिले में मनगवा में 28 मार्च को कव्वाल शरीफ ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद पुलिस ने कव्वाल और आयोजक पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आरोपी शरीफ परवाज लखनऊ शहर यूपी के गिरफ्तारी के लिए टीम भेजी गई। वहीं भाजपा नेता गौरव हिंदू नववर्ष के अवसर पर रीवा जिले के मऊगंज में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच कव्वाल के विवादित बयान पर गौरव तिवारी ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया, जो अब जमकर वायरल हो रहा है। चलिए अब आपको सुनाते हैं कि गौरव तिवारी के क्या बोल थे और परवाज शरीफ के क्या बोल थे। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे रीवा में कव्वाली करने। अरे वो कव्वाल की भाषा वो हैदराबाद के दलाल की भाषा थी। जिस तरह से हैदराबाद के दलाल हमेशा हिंदू भारत को मिटाना चाहते हैं, उसी तरह ये कव्वाल भी बोल के गया था। लेकिन अब हम जागरूक हैं। शिवाजी ने, डॉक्टर साहब ने कहा, शिवाजी ने हिंदू देश की स्थापना की थी, लेकिन आक्रांताओं ने उसे मिटाते गए और उन आक्रांताओं के बाद हमारे बीच के लोग उसे मिटाते गए। लेकिन समय बदल रहा है। ये मोदी जी का नया भारत है। हम विकास के साथ साथ अपने धर्म का विकास भी करना जानते हैं। हम किसी एक के लिए नहीं हैं, हम सब के लिए हैं। मोदी जी यही कहते हैं। अरे अब तो हमारे राष्ट्रवादी जो देशभक्त मुस्लिम भी हैं, वो भी खुल कर आने लगे हैं हमारे साथ। लेकिन जो बाबर की औलाद है, जो औरंगजेब की औलाद है, वो आज भी इस देश को मिटाने के लिए लगे रहते हैं, जो पूरा नहीं होगा। जय जय श्री राम। कभी पूरा नहीं होगा। मोदी जी कहते हैं हम हैं, योगी जी कहते हैं हम हैं, अमित शाह कहते हैं हम हैं, मगर है कौन? कौन है? अगर गरीब नवाज चाह लेना तो हिंदुस्तान पता ही नहीं चलेगा कहां पर बसा था, कहां पर था। हाँ, ये वलियों का वो मकाम है कि अगर नजर फेर लेते हैं तो पूरे शहर वीरान कर देते हैं। जरा हिस्ट्री पढ़ लो तो पता चल जाएगा। हरदा जिले में गौरव दिवस का आयोजन किया गया। हरदा के रोलगांव में कृषि मंत्री कमल पटेल और कमल सांस्कृतिक मंच के अध्यक्ष ने परंपरा के मुताबिक मंदिर पर निशान चढ़ाए, साथ ही लोगों को प्रसादी बांटी गई। दूसरी ओर नेहरू स्टेडियम में सांस्कृतिक भजन संध्या का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में मशहूर भजन गायिका बहन आशा वैष्णव ने माता के भजनों और देशभक्ति के गीतों की प्रस्तुति दी। इस दौरान कृषि मंत्री कमल पटेल सहित मंचासीन हस्तियों ने ठुमके लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि मेरा सपना है कि देश का हृदय हरदा सबके सहयोग से हर क्षेत्र में हिंदुस्तान का नंबर 1 जिला बना रहे। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार हरदा शहर में हरदा जिले का गौरव दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर हरदा का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने पर सम्मान किया गया। हरदा शहर और हरदा जिले का गौरव दिवस मनाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने एक प्रेरणा दी कि जिस प्रकार हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जिले का, अपने प्रदेश और राष्ट्र का तो 75वां आजादी का वर्ष यहाँ चल रही है, अमृत महोत्सव। इसी अमृत महोत्सव में से अमृत निकला। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद एमपी में गुंडे माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर तेजी से दौड़ रहा है और लगातार बदमाशों के घर मकान को जमींदोज कर रहे हैं। रीवा में विजय पटेल नाम के बदमाश के मकान पर
बुलडोजर चढ़ाया गया। वहीं जबलपुर में भू माफिया और हिस्ट्री शीटर अब्दुल रजाक के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई गई। इसी तरह सिवनी में जहां ट्रिपल मर्डर के आरोपी के मकान को जमींदोज कर दिया गया, वहीं मंडला में इरफान खान नाम के बदमाश के दुकान पर और मकान पर बुलडोजर चला दिया गया। खंडवा में पार्किंग और ट्रैफिक इंतजाम को लेकर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जायजा लिया। जायजे के दौरान कलेक्टर एसपी भी मौजूद रहे। वहीं सांसद ने ट्रांसपोर्ट नगर में निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। सांसद ने एसपी से ट्रैफिक इंतजाम और कलेक्टर और कमिश्नर से ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण की जानकारी हासिल की। कलेक्टर ने कहा कि समस्याओं पर चर्चा कर समाधान किया जाएगा। वहीं मीडिया से बात करते हुए सांसद ने कहा कि शहर में पार्किंग और ट्रैफिक इंतजाम को सुविधाजनक बनाने के लिए इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है और नगर निगम को ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कार्य जल्द पूरा कर 15 अगस्त तक शुरू करने का निर्देश भी दिया गया है। साथ ही समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर चर्चा की जाएगी। देखिए, बाईपास की भी प्रक्रिया चल रही है और गली कूची में विकास ढूंढा नहीं जा रहा है। गली कूची में जो अतिक्रमण और जो लोगों को असुविधा हो रही है, वो लोगों को असुविधा ना हो। रोड चौड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से जो आए दिन जाम लगते हैं वो जाम नहीं लगेंगे। पार्किंग के लिए व्यवस्थित लोगों को जगह मिल जाए और जो अनुपयोगी जगह है, स्कूल भवन है, चाहे गांजा गोदाम है या चाहे पोस्ट ऑफिस है, तो जो बहुमूल्य कीमत की ज़मीनें हैं उसका सही उपयोग हो जाए और वहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो जाएगी, वहाँ पर शॉपिंग मॉल बन जाएंगे, तो शहर के हित में ही जो पैसा आएगा वो शहर के हित में ही काम में आएगा। खबर धार से है, जहां जिला अस्पताल में पैसे लेकर ऑपरेशन नहीं करने का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित परिवार ने अस्पताल में हंगामा किया। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले एक महिला ने अस्पताल में अपने यूट्रस का ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसे समस्या आ रही थी, जिसके बाद परिजनों ने अस्पताल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने पैसे लिए लेकिन ऑपरेशन नहीं किया। मामले की जानकारी मिलने पर सिविल सर्जन ने बताया कि मामले की पूरी जांच कराई जाएगी और उसके बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उस आशा को बताकर उन्होंने बोला था कि इन्होंने पैसे लिए हैं, तो इस प्रकार से उक्त आशा द्वारा भी ये सिद्ध नहीं किया जा सका कि उसने पैसे नहीं लिए। इससे प्रतीत होता है कि इन लोगों ने पैसे लिए हैं और गलत काम है, क्योंकि शासकीय अस्पताल में यदि सेवा दी जाती है या ऑपरेशन किया जाता है, उसके पैसे मरीजों से डायरेक्ट नहीं लिए जाते हैं। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से या हमारी जो भी पर्ची बनती है वो केवल उसी के पैसे लगते हैं। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई शुल्क लिया नहीं जाता मरीज से। और ये चूँकि ये पैसे लिए हैं तो इसकी जांच, पूरी जांच करवाई जाएगी और इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।